हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है फैजल, स्टडी वेब इंस्टीट्यूट से। और आज की क्लास में हम फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप स्टार्ट करने वाले हैं। बेसिकली इससे पहले मैंने फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप के सारे टॉपिक्स आपको पढ़ाए और आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो आप जाकर पहले वो वीडियोस देख सकते हैं। आज की क्लास के अंदर हम फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का गारंटी टॉपिक करने वाले हैं। ठीक है, तो बेसिकली सबसे पहले मैं इस टॉपिक के अंदर बता देता हूँ कि टॉपिक के अंदर हमने पढ़ना क्या है। जनरली यहाँ पर हम एक पार्टनर अपने जो फर्म होता है उसको गारंटी देता है, या फर्म अपने पार्टनर को गारंटी देती है, या फिर एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को गारंटी देता है। मतलब गारंटी का मतलब होता क्या है, जैसे कि हम कभी शॉप पर जाते हैं और कोई सामान जाकर हम खरीदते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर जाकर मैंने ये सेल फोन खरीदा और इस सेल फोन को खरीदने के बाद मुझे पता चलता है कि इस सेल फोन के अंदर एक साल के अंदर अगर कोई भी दिक्कत होती है तो जो कंपनी है वो इस कंपनी इस सेल फोन को या तो मुझे बदल कर देगी अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, या फिर ये इसके अंदर रिपेयरिंग करके देगी। तो गारंटी का मतलब क्या पता चल रहा है कि जो भी सामान हम मार्केट से खरीदते हैं, या वारंटी का मतलब क्या होता है, जो भी सामान हम मार्केट से खरीदते हैं ये कंपनी की जिम्मेदारी है कि कंपनी उस लिमिटेड पीरियड में अगर सामान खराब हो जाता है तो या तो वो उसको रिप्लेस करके देती है, या फिर उसके अंदर जो भी रिपेयरिंग वगैरह उसका काम ठीक करके हमें वो सामान देती है। सेम यही चीज हम यहाँ पर पार्टनरशिप के अंदर भी पढ़ने वाले हैं। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर हम क्या पढ़ने वाले हैं कि एक फर्म के अंदर कई सारे पार्टनर होते हैं। तो कई बार किसी नए पार्टनर को या फिर कमजोर पार्टनर को एडमिट करने के लिए या उसे फर्म के अंदर बनाए रखने के लिए फर्म उसे गारंटी देती है। कई बार वो गारंटी कोई पार्टनर भी देता है और सेम इसी तरीके से कई बार पार्टनर भी फर्म्स को गारंटी देते हैं। तो इसी तरीके से हम इस टॉपिक के अंदर ये सारी बातें हम पढ़ने वाले हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी पढ़ेंगे, पूरा कंसेप्ट भी समझेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम कंसेप्ट समझते हैं। ठीक है बच्चों, तो गारंटी ऑफ अ प्रॉफिट का हमने जो है कंसेप्ट लिखा हुआ है। इन कंसेप्ट को समझने के बाद हम गारंटी ऑफ प्रॉफिट के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी करने वाले हैं। तो सबसे जो पहला नोट मैंने आपको गारंटी ऑफ अ प्रॉफिट में लिखवाया है वो क्या लिखवाया है, इट इज द गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट। जो गारंटी ऑफ अ प्रॉफिट है इसका मतलब है ये एक गारंटी है जो मिनिमम प्रॉफिट के लिए हमारे को दी जाती है। ठीक है, और ये गारंटी कौन देता है, फर्म टू पार्टनर। एक फर्म अपने पार्टनर को ये गारंटी देती है। ठीक है, दूसरी बात एक पार्टनर भी अपनी फर्म को ये गारंटी दे सकता है, और तीसरी बात एक पार्टनर भी दूसरे पार्टनर को ये गारंटी दे सकता है। एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। एग्जांपल के तौर पे मैं बोलता हूं कि फर्म गारंटी दे रही है किसको, टू पार्टनर को, यानी कि एक फर्म अपने पार्टनर को गारंटी दे रही है। कैसे गारंटी दे रही है, मैं बोलता हूं कि तीन पार्टनर हैं, तीन पार्टनर, एक का नाम है ए, दूसरे का नाम है बी और तीसरे का नाम है सी। ये तीन पार्टनर है। ठीक है, इन लोगों ने एक बिजनेस स्टार्ट करा और बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन ये बिजनेस को और ग्रो करना चाहते हैं। ठीक है, इसके लिए इस ग्रो करने के लिए इन्हें एक इंपॉर्टेंट पर्सन की और जरूरत पड़ गई। सपोज दैट मैं बोलता हूं कि तीन बंदे बिजनेस कर रहे थे, ए बी और सी। इनका बिजनेस ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन ये बिजनेस को और ग्रो करना चाहते हैं, तो ये एक और पर्सन को अपने साथ जोड़ना चाहते हैं जो इनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और उस पर्सन का मैंने नाम दिया कि डी। इस पर्सन को ये अपने साथ जोड़ना चाहते हैं। ठीक है, अब डी को इन्होंने तीनों ने जाकर अप्रोच करा कि चलिए आप मेरे साथ हमारे साथ बिजनेस करिए। अब डी बोलता है कि भाई मैं ऑलरेडी पहले से जॉब वगैरह करता हूं और जहां पर मैं जॉब करता हूं वहां पर कम से कम मेरे को मिनिमम सैलरी मेरी 50,000 रुपए बनती है। ठीक है, और मुझे तुम तीनों पर इतना भरोसा नहीं, क्योंकि भाई अब मैं बिजनेस के अंदर एंटर कर रहा हूं तो बिजनेस के अंदर एक रिस्क है। ठीक है, पता नहीं मुझे 50,000 रुपए मिल भी पाएंगे या फिर नहीं मिल पाएंगे। इसको मतलब क्या है कि एक दुविधा है, एक दुविधा में फंसा हुआ कि 50,000 रुपए पता नहीं मैं यहाँ से कवर भी कर पाऊंगा या फिर नहीं कर पाऊंगा। अब ए बी और सी इन तीनों ने प्लान बनाया, उनको पता चला कि यार ये जो पर्सन है डी, जब तक ये हमारे बिजनेस में एंटर नहीं होगा तो हम अपना काम आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। इसलिए इन्होंने क्या करा, इन्होंने एक प्लानिंग बनाया और प्लानिंग के बाद इन्होंने डी को जाकर बोला चलो ठीक है, आप जहां पर जॉब करते थे वहां पर कम से कम 50,000 रुपए कमाते थे। तो इन तीनों पार्टनर ने मिलकर इसको एक गारंटी दी, और वो गारंटी क्या थी कि आप जहां पर जॉब करते थे अगर आपको 50,000 मिलते तो हम तीनों कभी भी किसी भी ईयर में आपका प्रॉफिट इस 50,000 रुपए से कम नहीं होने देंगे। तो ऐसी गारंटी जिसमें रिमेनिंग पार्टनर्स ने मिलकर एक पार्टनर को गारंटी दी है
बिजनेस में लाने के लिए या फिर बिजनेस में रहने के लिए किसी भी तरीके से, आप जरूरी नहीं कि जो नया पार्टनर है उसी को दिया जाए, हो सकता है कि रिमेनिंग पार्टनर्स ने मिलकर एक पार्टनर को बिजनेस में जाने से रोकने के लिए भी गारंटी दी हो, तो ऐसी गारंटी को हम बोलते हैं फर्म टू पार्टनर, यानी कि जो रिमेनिंग पार्टनर है वो एक पार्टनर को क्या दे रहे हैं, गारंटी दे रहे हैं। दूसरा एग्जांपल हम समझते हैं किसका, पार्टनर टू फर्म का समझते हैं। ठीक है, किसका समझते हैं, पार्टनर टू फर्म का। फिर से मैं एक एग्जांपल लेता हूं, ए बी और सी, ये तीन पार्टनर है, ए बी और सी, ये तीन पार्टनर है। ठीक है, और तीनों बड़े अच्छे दोस्त हैं, तीनों ने मिलकर एक बिजनेस को स्टार्ट करा और बिजनेस का सेटअप होने के बाद इन्होंने बोला कि जो भाई रेशो होगा ना, हमारा जो रेशो होगा वो रेशो कैसा होगा, 5:3:2 रेशो। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जितना भी प्रॉफिट होगा उसके 5 हिस्से किसको मिलेंगे, ए को मिलेंगे, उसके 3 हिस्से किसको मिलेंगे, बी को मिलेंगे, और उसके 2 हिस्से किसको मिलने वाले, सी को मिलने वाले। तो इसका मतलब क्या है कि जो सबसे ज्यादा प्रॉफिट है वो किसकी है, किसके लिए, ए के लिए। अगर कोई पार्टनर बिजनेस के अंदर ज्यादा प्रॉफिट लेता है तो इसका मतलब क्या है कि उस पार्टनर के अंदर स्किल ज्यादा होगा, उस पार्टनर के अंदर जो काम करने की एबिलिटी वो कैसे होगी, ज्यादा होगी, उस पार्टनर की जो मैनेजरियल स्किल्स होंगे वो कैसे होंगे, ज्यादा होंगे, तभी तो ये ज्यादा प्रॉफिट ले रहा है, अदरवाइज ये ज्यादा प्रॉफिट क्यों ले रहा है। ठीक है, तो सारे पार्टनर ने बोला, बी और सी ने बोला चलो ठीक है, अगर आप ज्यादा प्रॉफिट लेते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप हमें प्रॉफिट भी इसी के हिसाब से कमा कर दो। एग्जाम्पल के तौर पे ए के ऊपर ये प्रेशर आया कि ये फर्म को अकेले कम से कम 10 लाख रुपए का प्रॉफिट कमा कर देगा। कितने रुपए का प्रॉफिट कमा कर देगा, 10 लाख। अगर किसी भी ईयर के अंदर ए ने इस प्रॉफिट को कम कर दिया, यानी कि वो 10 लाख रुपए कमा कर नहीं दिया, एग्जाम्पल के तौर पे मैं बोलता हूं कि ए ने कमा कर दिया 8 लाख रुपए, तो इसका मतलब ए ने प्रॉमिस करा था कि मैं कितने रुपए कमा के दूंगा फर्म को, क्योंकि मैं सबसे ज्यादा प्रॉफिट ले रहा हूं, क्योंकि मेरा शेयर सबसे ज्यादा है, तो मैं फर्म को एक गारंटी देता हूं कि मैं हर साल फर्म को 10 लाख रुपए तो कमा के दूंगा ही दूंगा। लेकिन इस बार जो फर्म का प्रॉफिट है, वो जो ए ने प्रॉफिट कमा के दिया वो कितना कमा के दिया, 8 लाख। इसका मतलब वो 2 लाख रुपए कम कमा कर दिया। तो क्या करेगा फर्म, अपने जो ए है वो अपने घर से वो 2 लाख रुपए लेकर आएगा और फिर वो 2 लाख रुपए इन तीनों के अंदर फिर से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। जो इस तरीके की गारंटी होती है जिसके अंदर एक पार्टनर अपनी फर्म को गारंटी देता है, तो ऐसी गारंटी को हम क्या बोलते हैं, पार्टनर टू फर्म, यानी कि जो पार्टनर है वो अपनी फर्म को एक गारंटी दे रहा है। जो हमारी थर्ड टाइप की गारंटी है वो कैसी गारंटी है, एग्जाम्पल के तौर पे ए बी और सी तीन पार्टनर है, ठीक है, ए बी और सी तीन पार्टनर, ठीक है। अब ए और सी की बहुत अच्छी दोस्ती है, मैं मान के चलता हूं ए और सी जो है वो बहुत अच्छी दोस्ती है, बी से इनका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। ए बोलता है कि तू हमारे बिजनेस के अंदर आ जा, यानी वो सी को अप्रोच करता है कि आप हमारे बिजनेस के अंदर आ जाओ और हमारे बिजनेस के अंदर हमारे साथ बिजनेस करना शुरू कर दो। यानी ये जो सी है ये बोलता है कि जब मैं काम करता था तो मैं 20,000 रुपए लगभग कमाता था, मैं सैलरी कितने रुपए कमाता था, लगभग 20,000 रुपए कमाता था, लेकिन अगर अब मैं फर्म में आऊंगा तो कभी भी मेरा प्रॉफिट 20,000 रुपए से कम नहीं होना चाहिए। लेकिन ये अप्रोच कौन कर रहा है इसे बिजनेस में आने के लिए, ए अप्रोच कर रहा है। तो ए ने बोला कि मैं तुझे पर्सनली गारंटी देता हूं, तेरी बी से नहीं बनती कोई बात नहीं, मेरी भी बी से नहीं बनती, मैं तुझे पर्सनली गारंटी देता हूं कि तेरा प्रॉफिट कभी भी 20,000 रुपए से कम नहीं होगा। तो इसके अंदर क्या है कि एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को अप्रोच कर रहा है, दूसरे पार्टनर को क्या दे रहा है, गारंटी दे रहा है। तो ऐसी गारंटी को हम बोल देते हैं पार्टनर टू पार्टनर गारंटी, ठीक है। तो मैंने आपको पहले नोट में बच्चों क्या समझाया कि गारंटी का मतलब होता है एक मिनिमम गारंटी देना, ठीक है। और वो गारंटी कैसे हो सकती है, एक फर्म अपने पार्टनर को दे सकती है, एक पार्टनर दूसरे जो एक पार्टनर है वो फर्म को दे सकता है, या एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को भी वो गारंटी दे सकता है। तो नोट वन में हमने आपको ये समझाया। नोट टू का मतलब क्या है, इफ दैट गारंटीड अमाउंट इज नॉट अटेंड, कह रहे हैं कि अगर वो गारंटी अमाउंट नहीं पहुंचा, एग्जांपल के तौर पर हमने किसी पार्टनर को गारंटी दी कि आपका प्रॉफिट 20,000 होगा, लेकिन उसने 30,000 रुपए कमा लिए, तब तो गारंटी का मतलब ही खत्म हो जाता है। अगर हमने उसे गारंटी दी कि हम आपको 20,000 रुपए का प्रॉफिट देंगे और हम उसे दे रहे हैं 15,000 रुपए,
तो इसका मतलब फिर 5,000 रुपए क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो जब वो 5,000 रुपए कम हो जाते हैं तो जिसने उसे गारंटी दी थी, जो उसका गारंटर है, या तो फर्म ने दी थी तो फर्म उसको पे करेगा, अगर किसी पार्टनर ने गारंटी दी है तो वो पार्टनर उसे गारंटी देगा, इज रिस्पॉन्सिबल टू पे द बैलेंस अमाउंट। तो सेकंड नोट में मैंने आपको ये लिखवाया कि जो गारंटी का अमाउंट है वो गारंटर पे करता है जिसने उसे गारंटी दी है। हो सकता है वो फर्म भी हो सकती है, हो सकता है वो पार्टनर भी हो सकता है। ठीक है, अब गारंटी के जो क्वेश्चंस आते हैं बच्चों, उसको हमने 2 स्टेप में करने होते हैं। ठीक है, कितने स्टेप में करने होते हैं, 2 स्टेप में। सबसे पहले तो हम कैलकुलेट करेंगे हर पार्टनर का प्रॉफिट, यानी कि जो हम रिस्पेक्टिव प्रॉफिट है वो कैलकुलेट करेंगे पहले, और फिर उस प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के बाद ये अंदाजा लगाएंगे कि जो मिनिमम प्रॉफिट का हमने गारंटी दिया है वो वहां पर अटेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर मिनिमम प्रॉफिट से कम मिल रहा है जो हमने गारंटी दी है तो उसको हम बोलते हैं डेफिशिएंसी। अभी मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन समझाऊंगा तो उसमें आपको समझ में आएगा कि डेफिशिएंसी हम किस तरीके से निकालते हैं। ये जो डेफिशिएंसी होती है, अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा तो ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अंदर बढ़ जाती है। अगर क्वेश्चन के अंदर रेशो गिवन है तो वो गिवन रेशो के अंदर होता है। ठीक है, और इसी तरीके से अगर किसी इंडिविजुअल पार्टनर ने गारंटी दी है तो वो इंडिविजुअल पार्टनर इसको बियर करता है। ठीक है, तो 3 बातें, ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमें याद रखनी है कि जो डेफिशिएंसी आती है उसको, अगर क्वेश्चन हमारा साइलेंट है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में जाता है, अगर हमारा क्वेश्चन के अंदर रेशो गिवन है तो वो गिवन रेशो के अकॉर्डिंग जाता है, और तीसरा, अगर किसी पार्टनर ने गारंटी दी है तो वो फिर वो बियर करता है, कौन, वो जो गिवन पार्टनर होता है वो उसे बियर करता है। ठीक है, चलिए बच्चों, तो अब हम क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। तो बेसिकली मैं जो आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ वो टीएस ग्रीवाल की बुक से करवा रहा हूँ, और 2020 सेशन की जजेस के पास बुक है, उसमें आपको क्वेश्चन नंबर मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 84 हम करने जा रहे हैं। इसके अंदर जो है 4 केसेस दिए हुए हैं, उन चारों को हम लोग सोल्व करने वाले हैं। तो आइए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। वैसे आपकी स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिख भी रहा होगा, तो मैं क्वेश्चन एक बार पढ़ देता हूँ। ए बी सी 3 पार्टनर है और फर्म में शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो है उनका 3:1। दे अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 30,000, कह रहे हैं कि उन्होंने 30,000 रुपए का जो है प्रॉफिट कमाया। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट अमंग ए बी सी, कह रहे हैं कि उन जो प्रॉफिट उन्होंने कमाया वो ए बी सी के अंदर हमें क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। केस फर्स्ट में कहता है कि हमने सी को गारंटी दी है कि उसका प्रॉफिट कभी भी 6,000 रुपए से ज्यादा नहीं होगा। केस बी के अंदर कहता है कि उसका जो मिनिमम प्रॉफिट है वो 6,000 रुपए होगा, और ये गारंटी कौन दे रहा है, गारंटी दे रहा है ए। सी केस में कहता है कि उसका जो 6,000 रुपए का जो प्रॉफिट है वो गारंटी दे रहा है बी, यानी कि फर्स्ट केस में जो गारंटी है वो इस क्वेश्चन में लिखा नहीं है, तो इसका मतलब वो फर्म गारंटी दे रही है, रिमेनिंग सारे पार्टनर देंगे। और बी केस के अंदर जो गारंटी है वो ए दे रहा है, और सी केस के अंदर जो गारंटी है वो बी दे रहा है। और डी केस में क्या कहता है कि जो भी गारंटी दी गई है 6,000 रुपए की सी को, वो ए और बी 3:1 के अंदर क्या करेंगे, गिवन करेंगे। तो इस तरीके से पहले मैं क्वेश्चन को आपको पूरा समझा देता हूँ। क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ, क्वेश्चन के अंदर है ए बी और सी 3 पार्टनर है जिनके रेशो दिए हुए हमारे को 3:2:1 दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद कहता है कि नेट प्रॉफिट कमाते हैं, नेट प्रॉफिट कमाया 30,000 रुपए का नेट प्रॉफिट कमाया। ठीक है, और केस फर्स्ट में अब जो मिनिमम गारंटी है, मिनिमम प्रॉफिट की जो गारंटी है किसको मिल रही है, सी को मिल रही है, कितने रुपए की, 6,000 रुपए की। अब ए केस में क्या कहता है, ए केस में वो गारंटी देगा कौन, ए को बियर करना है। ठीक है, यानी वो जो गारंटी है ए देगा, तो मैं लिख सकता हूं गिवन बाय, गलत हो गया, कट करिए, कट करिए। ए पार्ट के अंदर जो गारंटी है सी को 6,000 रुपए की, वो रिमेनिंग पार्टनर देंगे, लिखा हुआ नहीं क्वेश्चन में, तो इसका मतलब जो है रिमेनिंग पार्टनर देंगे, रिमेनिंग पार्टनर देंगे। ठीक है, बी केस के अंदर क्या कहता है, वो जो गारंटी है वो कौन पे करेगा, पे किसको करना है, वो पे करना है ए को। ठीक है, सी केस में क्या कहता है, कौन पे करने वाला है, गारंटी पे करने वाला है बी। और डी केस के अंदर जो गारंटी पे होगा वो किस रेशो में होगा, पे करेंगे ए और बी जो भी डेफिशिएंसी होगी, और किस रेशो में, 3:1 के अंदर। ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो आइए करते हैं, पहले हम
जो हमारा ए केस है वो सोल्व करेंगे, फिर बी सोल्व करेंगे, सी सोल्व करेंगे और फिर डी सोल्व करेंगे। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम ए केस सोल्व कर रहे हैं, तो लिखेंगे। अब इस क्वेश्चन के अंदर वो हमसे एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनवा सकता था, लेकिन इस क्वेश्चन में उसने बोला नहीं, तो हम रफ अभी सोल्व कर देते हैं और अगले क्वेश्चन के अंदर हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेंगे। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, इस तरीके से हम लिख लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो मैं ए केस सोल्व कर रहा हूं, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि मैं ए केस सोल्व कर रहा हूं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो भी अमाउंट ऑफ प्रॉफिट होता है वो कैलकुलेट करते हैं, देन उसके बाद हम डेफिशिएंसी अगर कोई आ रही होगी तो वो देखेंगे। तो हम प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले हम ए का, बी का और सी का, ठीक है, तीनों का हम प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। फर्म ने नेट प्रॉफिट कमाया 30,000 और 30,000, इस तरीके से हम लोग निकालते हैं। इस प्रॉफिट को हमारे को बांटने के लिए रेशो भी गिवन है, रेशो 3:2:1। तो ये आ गया 3/6, ये आ गया 2/6 और ये आ गया आपका 1/6। एक बार हम इसको कर लेते हैं। ये आएगा आपका 15,000, ये आएगा आपका 10,000 और ये आएगा आपका 5,000। ठीक है, तो हमने गारंटी क्या दी थी, हमने सी को गारंटी दी थी कि आपका प्रॉफिट कभी भी 6,000 रुपए से कम नहीं होगा, लेकिन सी का प्रॉफिट अब कितना बन रहा है, 5,000। अगर 6,000 आ रहा होता या 6,000 से ज्यादा हो रहा होता तो हमें कोई डेफिशिएंसी निकालने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन अब हमारा प्रॉफिट कितना है, 5,000 है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, डेफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ। डेफिशिएंसी कैसे निकलती है, हमने गारंटी दी थी कि आपका प्रॉफिट कभी भी 6,000 से कम नहीं होगा, लेकिन प्रॉफिट हुआ कितना, 5,000, यानी डेफिशिएंसी कितनी आ गई, 1,000 रुपए की डेफिशिएंसी आ गई। और ये जो डेफिशिएंसी है, ये जो डेफिशिएंसी है वो कौन बियर करेगा, सारे पार्टनर बियर करेंगे। और इसके अंदर ये नहीं लिखा कि ये जो डेफिशिएंसी है वो किस रेशो के अंदर बटेगा। तो आप देखो, अगर क्वेश्चन साइलेंट होता है तो हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। तो जो 1,000 रुपए कम पड़ रहे हैं वो कौन देगा, वो देगा ए और देंगे बी। किस रेशो में देंगे, आइए दिखाता हूं। ए और बी किस रेशो में देंगे, बच्चों चेक करो। ए, बी और सी का रेशो ये है, तो ए और बी का रेशो क्या होगा, 3:2। तो इस रेशो में वो बियर करेंगे, यानी ए और बी का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो 3:2 है। तो 3/5 और 2/5 कैसे लिखा, ये देखो ये रेशो है, तो 5 है इनका टोटल, इस तरीके से मैंने यहाँ पे लिख दिया। इसका आएगा आपका 600 और इसका आएगा आपका 400। तो यानी कि जो 1,000 रुपए कम पड़ रहे हैं सी के, उसमें से 400 रुपए तो ए देगा और बी कितने रुपए देगा, 600 रुपए ए देगा और बी कितने देगा, 400 रुपए देगा। तो हम एक बार लिख लेते हैं। ए का प्रॉफिट बनता है 15,000, लेकिन सी उससे कितने रुपए लेने वाला है, 600 रुपए लेने वाला है। तो कैसे लिखेंगे, गिवन टू सी, सी को दे रहा है कितने रुपए दे रहा है, 600 रुपए दे रहा है, माइनस कर देंगे, आएगा 14,400, ये इसका प्रॉफिट आ गया। ठीक है, तो इसका प्रॉफिट हुआ वैसे 15,000 रुपए था, लेकिन 600 उसको गारंटी दी थी, इसलिए इसको सी को देना पड़ा। इसी तरीके से बी भी देगा, गिवन टू सी, सी को देना पड़ रहा है, कितने रुपए देने पड़ रहे हैं, चेक करेंगे, 400। इसका आ गया 9,600। ये हमारे बी को जो प्रॉफिट मिलेगा वो है। अब आते हैं सी पे। फ्रॉम ए से कितना ले रहा है, और फ्रॉम बी से कितना ले रहा है, चेक करेंगे। ए से ले रहा है 600 और बी से ले रहा है 400। ठीक है, तो टोटल इसका कितना आ गया, 6,000। देखो 6,000 की इसको क्या मिली हुई थी, गारंटी। अब हम इन तीनों का टोटल भी करेंगे तो वो कितना आ जाएगा हमारा, 30,000। ठीक है बच्चों, तो ये हमने इस तरीके से जो केस 1 हमने सोल्व करा, इसी क्वेश्चन का अब हम केस 2 सोल्व करते हैं। ठीक है, तो आपने नोट कर लिया होगा। केस 2 सोल्व करने के लिए जा रहे हैं हम इसका, बी सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, बी के अंदर जो भी डेफिशिएंसी आएगी वो कौन बियर करेगा, ए बियर करेगा। तो
सबसे पहले हम लिख लेते हैं, सेम चीज लिखनी है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। सबसे पहले हमें लिखना है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट लिखना है। तो प्रॉफिट ए का, बी का और सी का, इस तरीके से हम लिखेंगे। तो नेट प्रॉफिट कितना था 30,000, सेम बिल्कुल पहले वाली क्वेश्चन की तरह हमें, जो फर्स्ट हमने केस करा था ना, उसी की तरह हमें करना है। अब इनका रेशो गिवन है हमारे सामने, 3:1 रेशो गिवन है। तो 3/6, 2/6 और 1/6 डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। ये आ रहा था हमारा 15,000, ये आ रहा था हमारा 10,000 और ये आ रहा था हमारा 5,000। तो ये बिल्कुल सेम है जैसा हमने केस फर्स्ट करा था, केस फर्स्ट की तरह बिल्कुल सेम चीज है ये वाली। ठीक है, अब सेम हम डेफिशिएंसी निकालेंगे, जो भी आएगा। डेफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, मिनिमम प्रॉफिट हमने बोला था 6,000 मिलेगा, लेकिन उसको प्रॉफिट एक्चुअल में मिल रहा है 5,000, यानी कि 1,000 रुपए कम पड़ रहे हैं। अब ये जो 1,000 रुपए इस बार कौन देने वाला है, पे बाय ए, यानी ए पर्सनली देने वाला है। तो हम लिखेंगे गिव टू सी, यानी कि ये इसने सी को पे कर दिया। कितने रुपए पे करेगा, 1,000। तो इसका शेयर कितना बना, 14,000 बना। जबकि बी के शेयर में कोई दिक्कत नहीं है, बी को इतना ही शेयर मिलेगा। ठीक है, बी में से कुछ माइनस नहीं करा, क्योंकि गारंटी किसने दी है, हमें पर्सनली ए ने गारंटी दी थी। और यहां क्या लिखेंगे, फ्रॉम ए से कितने रुपए मिल गए इसको, 1,000। तो इसका शेयर बन गया 6,000। ठीक है, तो ए को प्रॉफिट मिलेगा 14,000, बी को प्रॉफिट मिलेगा 10,000 और जो सी को प्रॉफिट मिलेगा वो कितना मिलेगा, 6,000। तो ये हमारा केस बी था। ठीक है, तो आप केस बी नोट कर लेंगे। इसी तरीके से केस सी समझते हैं हम। केस सी समझ लेते हैं। इस बार कौन बियर करने वाला है, बी बियर करने वाला है। तो लिखेंगे ए का प्रॉफिट, बी का प्रॉफिट और सी का प्रॉफिट सेम उसी तरीके से हम निकालने वाले हैं। 30,000 का 3/6, 30,000 का 2/6, 30,000 का 1/6, ये आ गया 15,000। ठीक है, दूसरा हमारे सामने आ गया 10,000 और तीसरा आ गया 5,000। फिर से डेफिशिएंसी कैलकुलेट करेंगे, जो भी आएगा कितना आएगा, हमने गारंटी दी थी 6,000 की, लेकिन मिल कितना आया, 5,000। ये डेफिशिएंसी कितना आ गया, 1,000। तो इस बार जो डेफिशिएंसी है वो कौन बियर करने वाला है, बी पर्सनली देने वाला है। तो माइनस करेंगे, गिव टू सी, सी को दिया इसने कितने रुपए, 1,000। तो इसका कितना हो गया शेयर, अब 9,000 शेयर बन गया इसका प्रॉफिट का। ठीक है, और यहां पर क्या लिखेंगे, फ्रॉम बी, ये बी से ले रहा है 1,000, तो कितना हो गया 6,000। तो इस तरीके से हमने डी भी कंप्लीट, सी जो केस था हमारा सी केस था, तो सी केस भी हमने पूरा कर लिया। अब हमें डी केस देखना है, तो ऐसा आप जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम डी केस देखते हैं। ठीक है, इसे रफ कर दे रहा हूं। डी केस के अंदर जो पे करने वाला है वो ए और बी बियर करेंगे। इस बार रेशो गिवन है, तो देखो एक बार हम यहाँ पर देख लेते हैं। जो डेफिशिएंसी आती है, अगर क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं है, अगर क्वेश्चन के अंदर, इसमें हमने तीनों केसेस देख लिए। अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है, जैसे इसमें गिवन नहीं था, तो हमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करा। अगर रेशो गिवन है तो हम गिवन रेशो लेंगे, जैसे कि इसमें रेशो गिवन है तो गिवन रेशो लेंगे। और अगर किसी पार्टनर ने पर्सनली बोला तो हम पर्सनली उसके जितना भी शेयर होगा उसके अंदर से हम माइनस कर लेते हैं। ठीक है, तो डी केस देखते हैं अब हम। सेम वही काम करना है आपको, ए का प्रॉफिट, बी का प्रॉफिट और सी का प्रॉफिट। 30,000, 30,000 और 30,000 शेयर दिया हुआ है उनका 3/6, 2/6
और 1/6 ये इनके शेयर है। ये तो पहले से ही हम ये काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका आ रहा था 15,000, इसका आ रहा था आपका 10,000 और इसका आपका आ रहा था 5,000। ये अमाउंट्स हमारे आ रहे थे। सेम अगले में हमें निकालना है डेफिशिएंसी कितनी आ रही है। 6,000 का हमने गारंटी करा था लेकिन मिल रहा है 5,000, यानी 1,000 रुपए की डेफिशिएंसी आ रही है। अब जो ये डेफिशिएंसी आ रही है इसको हमने किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ए और बी में, यानी ए देगा इसका 3 पार्ट और बी देगा इसका 1 पार्ट। तो ए और बी के अंदर ये डिस्ट्रीब्यूट होगा किस तरीके से, 1,000 में 1,000, यानी 1,000 का ए कितना देगा 3/4 और बी कितना देगा 1/, ठीक है। तो ये चीज हमने समझ ली। अब उसके बाद हम डेफिशिएंसी कैलकुलेट कर लेते हैं। अब मिलना था 6,000 लेकिन मिल कितना रहा है सी को 5,000, तो डेफिशिएंसी निकलेगी। एक लाइन डाल देता हूं मैं, कितनी निकलेगी भाई, हमने गारंटी करा था 6,000 का लेकिन उसको मिल रहा है 5,000, 1,000 रुपए कम पड़ रहे हैं। अब इस 1,000 रुपए के लिए यहां पर हमारे को रेशो गिवन है, देख लो अगर रेशो गिवन है तो हमें गिवन रेशो निकालना है। ए और बी 1,000 1,000 और इनका रेशो गिवन है 3:1, ठीक है। ये आ गया हमारा 750, ये आ गया हमारा 250, यानी ए को कितना गिवन करना पड़ेगा 750 और बी को कितना गिवन करना पड़ेगा 250। गिव टू सी, यानी ए सी को कितने देगा 750 और यहां लिखेंगे गिव टू सी 250। यह आ गया आपका बच्चों 14,250, यह आ गया आपका 9,750, ठीक है। इसी तरीके से फ्रॉम, इसको तो मिलेगा फ्रॉम ए और फ्रॉम बी। ए से कितना मिल रहा है बच्चों 750 और बी से कितना मिल रहा है 250। इस तरीके से इसके बन जाता है शेयर 6,000 जो हमने बोला था। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन के अंदर हमने इसके सारे पार्ट देख लिए। अब हमने इसका एक क्वेश्चन और सोल्व करना है, आइए मैं आपको दिखाता हूं। अब मैं आपको करवाने जा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 80 जो आपकी नई बुक के अंदर क्वेश्चन नंबर 80 आपको मिलेगा। इस क्वेश्चन के अंदर छोटी सी ट्रिक है जो हमने समझ ली, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को करवा रहा हूं। तो आइए, आपकी स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिख भी रहा होगा, तो मैं एक बार क्वेश्चन को नोट डाउन करवा देता हूं आपको। क्वेश्चन के अंदर क्या क्या जानकारी है। क्वेश्चन नंबर 80 कहता है कि एक्स वाई जेड आर 3 पार्टनर दे रखे हैं, एक है एक्स वाई और जेड, यहां पर 3 पार्टनर दे रखे हैं। अच्छा, इनका जो बिजनेस स्टार्ट हो रहा है वो कब हो रहा है 1 अक्टूबर के दिन, 1 अक्टूबर के दिन उनका बिजनेस स्टार्ट हो रहा है। ये बात थोड़ा समझने वाली है। टू शेयर द प्रॉफिट इन द रेशो 4:3:3, इनका शेयर दे रखा है 4, 3 और 3, इनका शेयर दे रखा है। एक्स पर्सनली गारंटी टू जेड, कह रहा है कि एक्स जो पार्टनर है वो जेड को गारंटी दे रहा है। क्या गारंटी दे रहा है आइए समझते हैं। एक्स गारंटी टू जेड, उसने जेड को गारंटी दी है। क्या गारंटी दी है कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी कि आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%। तो एक चीज और हमें मिल गई यहाँ पे कि जो आईयूसी पार्टनर को देनी है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, वो हमें कितना देना है 10% देना है। वुड नॉट बी लेस देन 80,000 और जेड को गारंटी मिली है कि 80 जो उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा उसके बाद उसका प्रॉफिट 80,000 रुपए यानी 80,000 से कम नहीं होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। फिर कह रहा है कि कैपिटल कंट्रीब्यूशन दे रखा है, एक्स का कैपिटल दे रखा है बच्चों, यहां पे लिख देता हूं मैं, कैपिटल दे रखा है एक्स का कैपिटल कितना दे रखा है हमारे को 3 लाख। वाई का कैपिटल हमारे को दे रखा है 2 लाख और जेड का कैपिटल हमारे को दे रखा है 1,50,000। इस तरीके से हमें कैपिटल दे रखा है
और क्वेश्चन के अंदर नेट प्रॉफिट भी गिवन है। नेट प्रॉफिट कितना गिवन है क्वेश्चन के अंदर? 1,60,000। और कहता है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के दिखाओ। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमें बनाकर क्वेश्चन में दिखाना है। ठीक है, तो एक बार और मैं क्वेश्चन आपको रिवाइज करवा दूं कि क्वेश्चन के अंदर क्या क्या गिवन है। बच्चों, क्वेश्चन में एक्स वाई जेड 3 पार्टनर है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है 4:3 और उन्होंने अपना बिजनेस 1 अक्टूबर को स्टार्ट करा है। तो सबसे पहली बात कि ये जो प्रॉफिट दे रखा है ये पूरे साल का प्रॉफिट नहीं है, ये प्रॉफिट है 6 महीने का, क्योंकि अक्टूबर में उन्होंने बिजनेस स्टार्ट करा तो मार्च तक अपना बिजनेस उन्होंने चलाया, जो मार्च के अंदर प्रॉफिट दे रखा है। तो ये जो प्रॉफिट है ये 6 महीने का है। इसका मतलब क्या है कि ये जो गारंटी दी गई है, ये गारंटी दी गई है पूरे साल की। उसने बोला, एक्स ने जेड से बोला कि जो आपका प्रॉफिट है पूरे साल के अंदर कभी भी 80,000 रुपए से कम नहीं होगा। इसका मतलब ये 12 महीने की गारंटी है। अगर मैं इसी गारंटी को 6 महीने में लेके जाऊं तो ये प्रॉफिट कितने रुपए का हो जाएगा? 40,000 रुपए का। बस इतनी सी चीज हमें यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर समझनी थी। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन के अंदर हमें पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पर्टिकुलर, रुपीज, पर्टिकुलर और रुपीज। ये हमारा फॉर्मेट है। सबसे पहले पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर क्या आता था? बाय नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट हमारा कितना दिया हुआ है? 1,60,000। उसके बाद क्वेश्चन में हम क्या लिखते थे? सबसे पहले टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा डेबिट साइड में सबसे पहले आता था। तो बच्चों, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में एक्स की कैपिटल, वाई की और जेड की, तीनों की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लेते हैं हम लोग। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में हमारे को कैपिटल दी हुई है, एक की 3 लाख, एक की 2 लाख और एक की 150 इनटू कितने परसेंट है? 10%, 10% और 10%। अब जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हर क्वेश्चन में हम देखते थे, जो हमने पी एंड एल एप्रोप्रिएशन भी करा, तो उसमें हम देखते थे सीधा 10% या 5% जो भी होता था डायरेक्ट निकालते थे। लेकिन अब ये बिजनेस 6 महीने सिर्फ चला है, तो अगर बिजनेस 6 महीने चला है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी कितने महीने का मिलेगा? 6 महीने का। 6/12, 6/12 और 6/12। ठीक है, ये आ गया आपका 15,000, ये आ गया आपका 10,000 और ये आ गया आपका 7,500। ठीक है बच्चों, कट स्टार्ट। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से जो हमारा प्रॉफिट दिया था, प्रॉफिट के अंदर से हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हमारा दिया था हम उसको माइनस करेंगे, तो हमारा नेट डिविजिबल प्रॉफिट आएगा टू नेट डिविजिबल प्रॉफिट। अब 160 के अंदर से हमें तीनों अमाउंट माइनस करना है, तो एक बार हम तीनों अमाउंट माइनस कर लेते हैं। 160 में से माइनस करना है 15,000, 10,000 और 7,500। ये हमारा आ जाएगा 1,27,000 और 500। ये हमारा नेट डिविजिबल प्रॉफिट आ चुका है। अब इस नेट अब होता क्या था कि पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में कमीशन भी होता था, सैलरी भी हुआ करती थी, तो रिजर्व भी होता था, तो ये सारी चीजें हम माइनस करते थे। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर सिर्फ हमारे को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है, तो हम नेट प्रॉफिट के अंदर से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो भी 6 महीने का बन रहा था वो हमने माइनस करा, तो ये हमारा नेट डिविजिबल प्रॉफिट आता है। अब इस नेट डिविजिबल प्रॉफिट को बांटना है एक्स में, वाई में और जेड में बांटना है। तो आइए जरा डिस्ट्रीब्यूट करके देखते हैं। 127,500, 127,500 और 127,500 डिस्ट्रीब्यूट करते हैं रेशो के अंदर। रेशो हमारा गिवन है 4:3, यानी कि 4/10, 3/10 और 3/10। निकालते हैं कितना कितना प्रॉफिट आ रहा है। जो फर्स्ट का प्रॉफिट हमारे को आ रहा है वो आ रहा है 51,000 का।
अब माइनस डिवाइड करना, फिर इससे इंटू करना, 51,000 आ रहा है। जो सेकंड का आ रहा है वो आ रहा है हमारा 38,250 और सेम इसका भी रेशियो यही है, तो 38,250। अब हमें गारंटी वाली चीज को यहाँ पर थोड़ा सा देखना है। अब बच्चों इस क्वेश्चन में है क्या कि जो Z ने, जो X ने गारंटी दी है Z को, वो 80,000 रुपए की गारंटी है। तो क्वेश्चन में यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि X ने गारंटी दी Z को कि कभी भी तेरा जो प्रॉफिट है वो 80,000 रुपए से कम नहीं होगा पूरे साल के अंदर। लेकिन यहाँ पर जो प्रॉफिट दिया हुआ है, या यहाँ पर जो एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन रहा है, वो हमारा बिजनेस ही 1 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ है। इसका मतलब जो प्रॉफिट है वो कब से है, अक्टूबर से लेके मार्च तक का, यानी कि 6 महीने का। तो अगर जब यहाँ पर प्रॉफिट भी 6 महीने का, तो गारंटी भी कितने महीने की होगी, 6 मंथ की होगी। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं 12 महीने की जो गारंटी है वो 80,000 रुपए की, तो 6 मंथ की गारंटी कितनी होगी। अगर मैं इसी गारंटी को 6 मंथ पे ले चलूं तो ये बन जाएगी 40,000, यानी कि 40,000 की उसकी गारंटी थी 6 महीने की। लेकिन 6 महीने के अंदर बंदे ने कितना प्रॉफिट कमाया, 38,250, यानी कि 38,250 रुपए कमाए। तो यानी कि कम कमाई, गारंटी थी 40,000 की, लेकिन कमा रहा 38,250 का। तो डेफिशिएंसी कैलकुलेट कर देते हैं, यहीं पे कैलकुलेट कर रहा हूं, आपको नीचे वर्किंग नोट के अंदर इस काम को करना है। डेफिशिएंसी निकाल लेते हैं। हमने गारंटी दी थी 40,000 6 मंथ के अंदर, लेकिन वो बंदा कमा रहा है 38,250, यानी कि जो डेफिशिएंसी है वो कितना है, 1,750 इतने रुपए की डेफिशिएंसी है। ठीक है, तो ये डेफिशिएंसी हमारे सामने निकलकर सामने है। अब इस डेफिशिएंसी को अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर बांट दो, अगर क्वेश्चन में रेशियो गिवन है तो गिवन रेशियो के अंदर बांट दो। ठीक है, या फिर अगर किसी एक पार्टनर ने उसको दिया है गारंटी, तो उस पार्टनर के अंदर से हमें माइनस करना पड़ेगा। तो जरा हम चेक करते हैं, लिखा हुआ है X गारंटी टू Z, यानी कि ये जो गारंटी दी गई है ये गारंटी सिर्फ X ने दी है। तो इस डेफिशिएंसी को हमें डिस्ट्रीब्यूट करने की जरूरत नहीं है, बल्कि इसे पर्सनली बियर करेगा कौन, X बियर करेगा। तो माइनस कर देंगे, गिव टू Z, Z को देना पड़ेगा कितना, 1750। ठीक है, इसमें से हमने माइनस करा और इसमें हम मिला के क्या करेंगे, प्लस, फ्रॉम X 1750, ये आ गया 40,000 और इसमें से हम इसको एक बार माइनस कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो इसमें हमने प्लस कर दिया, इसी तरीके से इसमें हमने माइनस कर देना। ये आ रहा है हमारा 49,250। ठीक है, तो X को कितना प्रॉफिट मिलेगा, X को प्रॉफिट मिलेगा 49,250, Y को जो प्रॉफिट मिल रहा है वो 38,250 मिल रहा है, और Z को जो प्रॉफिट मिल रहा है वो मिल रहा है 40,000 का। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन को सोल्व करा। टोटल कर लेंगे दोनों का। ये जो चीज है डेफिशिएंसी निकालने वाली, ये हमें नीचे वर्किंग नोट में करनी है, यहाँ पे स्पेस नहीं था इसलिए मैंने यहाँ पर बीच में कर दिया। टोटल आ रहा है 160। अब जो हमने अमाउंट निकाला है उसे दोबारा आपको अंदर नहीं लिखना, क्योंकि मैंने नेट डिविजिबल प्रॉफिट यहाँ पे लिख रखा है। तो जो इनका टोटल है वो नेट डिविजिबल प्रॉफिट ही है, तो आपको ये वापस अमाउंट अंदर नहीं लिखनी है। तो टोटल आ गया 160। ठीक है, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ, 160। ठीक है बच्चों, तो ये अमाउंट थोड़ा नीचे था इसलिए स्पेस नहीं था, तो मैंने ऊपर लिख दिया। तो 160 यहाँ पर हमें टोटल लिख देना है। तो इस क्वेश्चन को करवाने का मेरा पर्पस क्या था, इस क्वेश्चन को करवाने का पर्पस ये था कि अगर किसी क्वेश्चन के अंदर आपको जो 6 मंथ की अकाउंटिंग आ जाती है, यानी कि जो गारंटी वो पूरे साल की दी है, लेकिन हमने 6 मंथ का P&L एप्रोप्रिएशन बनाया, प्रॉफिट 6 मंथ का, ये काम ही 6 मंथ हुआ है, तो हमने क्या करना है, उस गारंटी को हाफ कर देना है। अगर यहीं पे 3 महीने हुआ होता तो इस गारंटी को हम 3 मंथ पे लेकर आ जाते, 2 मंथ काम हुआ होता तो इस गारंटी को हम 2 मंथ पे लेकर आ जाते। तो बस ये इस क्वेश्चन को करवाने का पर्पस था। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको जो आज की क्लास है वो पूरी समझ में आई है, और इस क्लास को अगर समझ में आया तो जितने भी आपके दोस्त यार हैं उनको आप शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, और हमारे चैनल को लाइक करें, ठीक है, और सब्सक्राइब